सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लाए हैं उपसर्ग। उपसर्ग धातु पूर्वम उपसर्गान् योजयित्वा वयं नूतन क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः। धातु के पहले उपसर्ग को जोड़ करके हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। सूत्र देखिए, उपसर्गः क्रिया योगेन संज्ञा। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग गतिस्निधा। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। सब जानते हैं, जब धातु के साथ में उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसमें नवीनता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है उस शब्द में। कहीं धातु का अर्थ परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट कर देता है। तो कहीं पर क्या होता है कि जब उपसर्ग धातु के साथ जुड़ता है तो वो उस शब्द का विलोम भी कभी कभी बन जाता है। तो इस प्रकार अर्थ में सौंदर्य आ जाता है, उस शब्द में सुंदरता आ जाती है। उपसर्ग योगेन धात्वर्थः क्वचित परिवर्तते। उपसर्ग के योग से धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। अतः कथ्यते, इसीलिए कहा गया है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत्। उपसर्ग के योग से धातु में परिवर्तन होता है, तब विहार, हार, संहार, प्रहार, परिहारवत् इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो देखिए, संस्कृत में ह ये धातु है और है धातु का अर्थ होता है हरण या चुराना। इस अर्थ में है का प्रयोग होता है। है धातु में घच प्रत्यय जब लगता है तब यह हार शब्द बन जाता है, किंतु इस एक हार शब्द से ही भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से अनेक अर्थ भी प्रकट हो जाते हैं। एक हार शब्द के साथ में अलग अलग उपसर्गों को जोड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, प्र ये उपसर्ग और ह धातु है का अर्थ होता है हरण करना, चुराना, और प्र उपसर्ग लगा तो बन गया प्रहार और इसका अर्थ बन गया चोट। वी उपसर्ग आ गया इसमें, है धातु और वी है के साथ में जुड़ी तो बन गया विहारः, इसका अर्थ हो गया भ्रमण। सम के साथ में है धातु को जोड़ा तो बन गया संहारः, इसका अर्थ क्या हो गया विनाश। और है के साथ में परि उपसर्ग को जोड़ा तो बन गया परिहार, जिसका अर्थ हो गया बचाव। यानी कि एक ही धातु के साथ में अलग अलग उपसर्ग जोड़ देने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया और इसकी वजह से यह कह सकते हैं कि इन शब्दों में सुंदरता आ गई है। उपसर्ग की परिभाषा हम सब जानते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी क्रिया से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। साधारणतः उपसर्ग की संख्या 22 होती है। वो उपसर्ग हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस,
निर, दुष, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग हैं और इन 22 उपसर्गों को जब हम किसी धातु के पहले जोड़ लेंगे तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सी धातु के आगे ये उपसर्ग जोड़ने पर उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम इन 22 उपसर्ग को याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, उपसर्ग की परिभाषा याद कर लेंगे ताकि हम अगले लेक्चर में इन्हें समझ सकें।